जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में लोमस रामायण श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लोमस काकभुसुंडी संवाद आता है। यह प्रसंग श्री तुलसीदास जी ने इन्हीं लोमस जी द्वारा रचित लोमस रामायण से लिया है। यह ग्रंथ 32,000 श्लोकों में है। इसमें राजा कुमुद तथा उनकी पत्नी वीरमती की तपश्चर्या का वर्णन है। भगवान से वर पाकर ये ही दशरथ तथा कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। श्री रामचरितमानस काकभुसुंड जी ने गरुण जी को बताया कि मैंने सुमेरु पर्वत के शिखर पर बरगद की छाया में लोमस मुनि को बैठे देखकर सिर नवाया और दीन वचन कहे। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायो वचन कहु अति दीन। तदनंतर लोमस जी ने भगवान शिव से प्राप्त राम कथा को काकभुसुंड जी को सुनाया और भक्ति का वरदान दिया। राम भगत अविरल तोरे पुर तोरे, बसिय सदा प्रसाद अब मोरे। लोमसी शिक्षा महर्षि लोमस जी के नाम से एक शिक्षा संग्रह वेदांग ग्रंथ प्राप्त होता है, जो सामदेव के मंत्रगत स्वर एवं व्यंजन वर्णों के उच्चारण के संबंध में है। इसमें 8 खंड हैं। खंडों के अंतर्गत श्लोक है। कुल श्लोकों की संख्या 75 के आसपास है। आरण्यक मुनि को राम भक्ति का उपदेश। पूर्व काल की बात है। आरण्यक नाम के एक महात्मा हुए। वे तत्व ज्ञान की इच्छा से बहुत समय तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु किसी भी उपदेश से उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। सौभाग्य से एक दिन लोमस मुनि स्वर्गलोक आदि में भ्रमण करते हुए वहां आ पहुँचे। महर्षि लोमस जी को प्रणाम कर आरण्यक मुनि ने अपनी हृदय की बात बताई। तब लोमस जी बोले, हे महाभाग, संसार समुद्र से तरने के लिए दान, तीर्थ, व्रत, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं, किंतु जो परम गोपनीय, परम कल्याणकारक तथा सर्वोत्तम साधन है वह राम नाम का जप है। श्री राम का स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। यह संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है। एक ही देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। एको देवो रामचंद्रो व्रत में कम तदर्चनम, मंत्रो अप्येकश्च तन्नाम, शास्त्रम तदध्येय स्तुति। तदंतर लोमस जी ने भगवान श्री राम के सगुण स्वरूप का ध्यान तथा संपूर्ण राम कथा उन्हें सुनाई और राम भक्ति एवं श्री राम के दर्शनों का आशीर्वाद भी दिया। उसी का यह प्रभाव हुआ कि मुनि आरण्यक अनन्य राम प्रेमी बन गए। उन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन हुए और उनकी कृपा से वे अपने आराध्य श्री राम जी का दर्शन करने अयोध्या गए। भगवान का दर्शन करके आरण्य मुनि बोले, प्रभु, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि ये अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। हे देव, मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है आज सार्थक हो गया। भक्त प्रेमी श्री राम जी ने बड़े आदर से ब्राह्मण देवता को मणि निर्मित ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका चरणोदक अपने मस्तक पर चढ़ाया और बोले, ब्रह्मान, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। स्वामिन, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ। आपके चरण यहाँ आ गए, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा सुनकर गदगद हो गए आरण्यक मुनि ने प्रभु की महिमा का बखान किया और अपने को कृतार्थ माना।
इसी बीच एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जब प्रभु मुनि के चरण कमलों को पखार रहे थे, उसी समय मुनि का ब्रह्मरंध्र फूट गया और उसे से जो तेज निकला वह श्री रघुनाथ जी में समा गया। सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते आरण्यक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। आरण्यक मुनि की इस सद्गति में महर्षि लोमश जी के आशीर्वाद का ही प्रभाव था। उपर्युक्त विवरणों को देखने से लगता है कि महर्षि लोमश जी का दीर्घ जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था। उनका ज्योतिष विषयक साहित्य तो अत्यल्प प्राप्त है, किंतु उनकी चर्चा से यह स्पष्ट है कि उनका खगोल एवं भूगोल, देश काल तथा पौराणिक कथा ज्ञान अत्यंत विशद था। उनके उपदेश बड़े ही काम के हैं तथा उनकी रहनी करनी सच्ची साधुता का संदेश देती है। ये था लोमश ऋषि के राम भक्ति का उपदेश। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।